अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी केस। ठीक है, 1 कमोडिटी केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अगर कंज्यूमर 2 वस्तुओं का उपभोग करता है, इफ़ ही कंज्यूम्स 2 कमोडिटी, तब वो इक्विलिब्रियम में कब होगा। ठीक है, तो संतुलन की शर्तें जैसे हमने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, तो संतुलन की शर्त क्या होगी, MUX अपॉन में PX। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि अगर कंज्यूमर सपोज सिर्फ X कमोडिटी का कंजम्पशन करता है तब क्या होती, इसको हम छुपा देते हैं कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। ठीक है, अब क्योंकि वो 2 कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है तो इस केस में क्या होगा, जब MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY इज इक्वल टू MUM। ठीक है, और दूसरी इसकी कंडीशन होगी वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रिवेल्स, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होगा। ठीक है, तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा ये जानने के लिए हमें ये समझना है कि कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी परचेज करे गुड X की और गुड Y की, कि वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाए, यानी कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ गुड X एंड गुड Y शुड द पर्सन परचेज सो दैट ही विल बी इन इक्विलिब्रियम और गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि उसको अधिकतम संतुष्टि का स्तर जो है वो प्राप्त हो सके। इसके लिए वो गुड X की और गुड Y की कितनी इकाइयों को खरीदे। ठीक है, कि उसको अधिकतम संतुष्टि जो है वो अपनी गिवन इनकम से मिल जाए। तो इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ X जो है वो बराबर है प्राइस ऑफ Y के, दैट इज़ ₹5। ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया कि X वस्तु की जो कीमत है वो Y वस्तु की कीमत के बराबर है, जो कि ₹5 है। ठीक है, और कंज्यूमर की जो इनकम है वो ₹50 है। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट में कब होगा, जब वो अपनी पूरी इनकम को खर्च करके, ठीक है, अपने लेवल को, अपने सेटिस्फैक्शन के लेवल को मैक्सिमम कर सकेगा। जब वो अपनी पूरी इनकम को स्पेंड करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को गेन कर सकेगा, तब हम कहेंगे कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में होता है। और इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ नो चेंज, मतलब ये ऐसी स्टेट होती है, ऐसा लेवल होता है जहाँ से कंज्यूमर अब अपने आप को बदलना नहीं चाहता। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो इसका सेटिस्फैक्शन लेवल है उसकी दी हुई इनकम से, गिवन इनकम से वो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा वो गेन नहीं कर सकता। तो इसीलिए एक रैशनल कंज्यूमर, एक विवेकशील उपभोक्ता नहीं चाहेगा कि वो उस कंडीशन से मूव करे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमने ये मान लिया कि प्राइस ऑफ X जो है वो प्राइस ऑफ Y के बराबर है, जो ₹5 है। इनकम जो है कंज्यूमर की वो ₹50 है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने जैसे यहाँ पे देखा था, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक टेबल फॉर्म कर लिया है ऑलरेडी कि यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जो है वो 1 2 3 4 5 6 हैं। MUX जो है वो 55 50 45 40 35 30, MUY जो है 48 40 38 30 25 एंड 20 है। अब हमें देखना है कि ये कंडीशन इस टेबल में कहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर हम यहाँ देखें तो MUX अपॉन में PX और MUY अपॉन में PY एक तो इस पॉइंट पर इक्वल हो रहा है। ठीक है, और एक इस पॉइंट पर इक्वल हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर कंज्यूमर Y गुड की 2 क्वांटिटी खरीदता है और X गुड की 4 क्वांटिटी खरीदता है, तब MUX अपॉन में PX इक्वल है MUY अपॉन में PY के। तो हम पहले ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं जहाँ पर MUX अपॉन में PX और MUY अपॉन में PY इक्वल टू 8 आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ। मैं एक बार इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन को रब करके, हाँ, तो यहाँ पर जहाँ पर MUX अपॉन में PX इक्वल है MUY अपॉन में PY, जो कि हमारा कितना है 8 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर वो 2 यूनिट्स ऑफ गुड Y, ठीक है, गुड Y का प्राइस कितना है 5। ठीक है,
तो इसका मतलब उसका जो टोटल एक्सपेंस हुआ, अगर हम एक्सपेंस देखें तो वो कितना आएगा, 2 × 5 गुड वाई का, प्लस एक्स की कितनी क्वांटिटी 4, तो 4 × प्राइस कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये 20, तो टोटल एक्सपेंस आ रहा है उसका ₹30 और उसकी इनकम है 50, तो अभी भी उसके पास क्वांटिटी है कि वो और यूनिट्स जो है वो परचेज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी भी इनकम है जिसको खर्च करके वो मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी परचेज कर सकता है। अब हम देखेंगे जो सेकंड कंडीशन है, जहाँ पर MUX/PY इक्वल है MUY/PY इक्वल है MUX/PX के। ठीक है, तो ये है MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसको रब कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे हमें देखना है कि एक्सपेंस कितना बनता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक्सपेंस देखें या एक्सपेंडिचर देखें, एक्सपेंडिचर तो वो हो जाएगा एक्स गुड की कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है वो 6, तो 6 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ एक्स कितना है 5, प्लस यहाँ पे वाई की कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा वो 4 और प्राइस ऑफ वाई भी हमारा कितना है 5, तो ये हो गया 30 + 20 विच इज़ इक्वल टू ₹50। ठीक है, और कंज्यूमर की इनकम भी कितनी है ₹50। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट में कब होगा, जब वो अपनी पूरी इनकम को खर्च करके जो भी गुड एक्स और गुड वाई की यूनिट्स परचेज करेगा उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको कब मिलेगा, जब हमारी ये दोनों कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई होंगी, जहाँ पर MUX/PX बराबर होगा MUY/PY विच इज़ इक्वल टू MUM के। ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे 2 बार फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। ठीक है, जहाँ पर वो वाई की 2 यूनिट्स और एक्स की 4 यूनिट्स खरीदेगा, दूसरी कंडीशन में वो वाई की 4 यूनिट्स और एक्स की 6 यूनिट्स खरीदेगा। ठीक है, तो पहली वाली जो कंडीशन थी हमारी उसमें MUX/PX बराबर हो रहा था MUY/PY के, लेकिन जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर था वो ₹30 था, यानी कि अभी भी कंज्यूमर के पास रिमेनिंग इनकम बची थी जिसको खर्च करके वो और ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे सकता था। यानी कि ये वो कंडीशन नहीं है जहाँ पर नो चेंज का स्टेट आए, मतलब स्टेट ऑफ नो चेंज नहीं है कि कंज्यूमर यहाँ से अपने आप को मूव करना नहीं चाहेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में नहीं मानते। उसके बाद जो दूसरी हमारी स्टेट थी जहाँ पर MUX/PX बराबर आ रहा था MUY/PY के, उसमें वो गुड वाई की 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है और गुड एक्स की 6 यूनिट, तो इसका एक्सपेंडिचर इक्वल टू 50 जो कि हमारी इनकम के बराबर है। ठीक है, और हमारी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इस कंडीशन में कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही बाइज 6 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। जब वो 6 यूनिट खरीदता है गुड एक्स की और 4 यूनिट खरीदता है गुड वाई की, तब कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा।